हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स। ठीक है, इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। रिक्वेस्टेड टॉपिक था, देखते हैं कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, हाँ, नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स। मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हैं और जिससे भी आपकी बात नहीं हो रही है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उस पर्सन को मेडिटेट करें। ठीक है, नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड माय स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड। नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर के पर्सन, मेरे व्यूवर मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर के लिए। नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस। नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट में। Queen of Swords, 3 of Wands। मुझे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत आप चाह रहे हैं इस पर्सन से कम्युनिकेट हो जाए। आप इस पर्सन के मैसेज का, टेक्स्ट का, बैठ कर रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। आप वेटिंग एनर्जी पे कि पर्सन आपसे कनेक्ट करे, आपको मैसेज करे, आपसे बात करे। ठीक है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से। ठीक है, आगे ये क्यों ऐसा कर रहा है, आगे चीज़ों को लेकर क्या चाहता है। ठीक है, स्टक है आप इस पर्सन पे, बहुत बुरी तरीके से स्टक हुए हैं। ठीक है, आपको क्लियर कट जानना है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, एंजाइटी है, आपको लग रहा है ये क्या कर रहा है, आपसे क्या छुपा रहा है, क्या है इसके माइंड में, या थर्ड पार्टी है यहाँ पर, क्या है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है किस वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट में गया है, किस वजह से आपके साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे, ना इस रिश्ते से निकल पा रहे, ना इस रिश्ते के अंदर कंप्लीटली जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं आप, वॉक अवे नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, चीट कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी लग सकता है कोई थर्ड सिचुएशन है इस कनेक्शन में इन्वॉल्व। ठीक है, 5 ऑफ सूट की एनर्जी, आपको लगता है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको चीट कर रहा है। ठीक है, माइंड गेम्स खेल रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, आप जस्टिस चाहते हैं, जो ये पर्सन कर रहा है उस चीज़ का आपको जस्टिस चाहिए, क्लियर कट आप जानना चाहते हैं क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है। आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है, और आप कंप्लीटली खुद को स्टक समझ रहे हैं, इसकी मेमोरीज, इसकी यादें, इसके एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। सबसे ज़्यादा आप लोग को ये प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, क्लैरिटी चाहते हैं आप इस पर्सन से, क्या ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। इन एंड आउट कर रहा है। ठीक है, काफ़ी अरसे से इन एंड आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, क्यों इन एंड आउट कर रहा है, पीछे रीज़न क्या है, थर्ड पार्टी है, किसी और के साथ किसी और को डेट कर रहा है, चीट कर रहा है, किस वजह से ये आपको इन एंड आउट कर रहा है। ठीक है, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं इस पर्सन से, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है। आप इस पर्सन से चाहते हैं ये मैनिफेस्ट करें, चाहे रिश्ता ख़त्म होता है हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करे और क्लियर कट कम्युनिकेशन दे। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है, इससे बाहर आए। ये हाइप्रिस्टिस की एनर्जी इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, एक साइलेंटली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। आप चाहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर है, आपको कंप्लीटली शक है यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ठीक है, यहाँ पर किसी और के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और के साथ इंटरेस्टेड है, तभी इसने इस रिश्ते में इतना स्लो मूव कर दिया है, इतने बुरे तरीके से चल रहा है, इसीलिए इसको अब आप बर्डन की तरह लगने लग गए। ठीक है, आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है ये पर्सन कुछ मतलब कि आप डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, क्या ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है या नहीं, या आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। आपके माइंड में यहाँ पे कंप्लीटली है कि इस पर्सन के पास 2 चॉइसेस हैं, ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है ये पर्सन। ठीक है, हाँ, आप फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी आप इसलिए एफर्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट और मैरिज और इस चीज़ के लिए अप्रोच करेगा, फ्यूचर में बैलेंस आएगा आप दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ पर आप बैलेंस को लेके, आपके माइंड में बैलेंस था इस रिश्ते के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल, आप मैरिज मैनिफेस्ट आपकी आप मैरिज सोच रहे थे इस रिश्ते में। ठीक है, आप मैरिज चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हैं, चाह कर भी इसकी सोच से बाहर नहीं आ पा रहे, चाह कर भी आप इसके वेट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे, मैसेज का वेट कर रहे हैं, टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, किसी और के साथ कनेक्ट है, किसी और को टाइम देता है, किसी और को वक्त देता है अपना। आप क्लियर कट किसी तरीके की कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
क्यों एंडिंग आई, क्यों इस पर्सन ने ब्लॉक किया, क्यों पर्सन नो कांटेक्ट में किया, क्यों पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको क्लैरिटी चाहिए कौन है जिसके साथ कनेक्टेड है, थर्ड पार्टी है तो बोले, ठीक है। क्यों ये जैसे आपको जस्टिस बहुत स्लो लग रहा है, आपको लग रहा है कि एक जस्टिस इतना स्लो क्यों है, बर्डन सम एनर्जी क्यों समझ रही है आपको, आपको ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड हैं, आपको रिश्ता चाहिए, सामने वाला तो कंफ्यूज है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, उसको किस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, देखें मैं नहीं जानती आप लोग की एनर्जी क्यों निकल कर आती है, शायद आप लोग को इस चीज़ से पता चले कि आपकी रीडिंग है या नहीं, ठीक है। इस वक्त रीसेंट टाइम पे आप स्नो कांटेक्ट में ये सब कुछ फील कर रहे हो सकते हैं, ये सब कुछ सोच रहे हो सकते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की स्नो कांटेक्ट में फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्नो कांटेक्ट में, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्नो कांटेक्ट में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मेडिटेट करें, प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबन हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा जैसे एक प्रैक्टिकल माइंडसेट हुआ हुआ है, कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड, जैसे अपने कैरियर पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है। टावर मूवमेंट के बाद ये पर्सन टोटली कोल्ड हो चुका है, टोटली डिटैच हो चुका है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है इस पर्सन की, याद कर रहा है ऐसा नहीं है, मिस करता है, इसको हॉन्ट करता है पास्ट, यहाँ पर आपका साथ जो इसने टाइम गुजारा है, आपके साथ जैसी फ्रेंडशिप रही है, अगर ये आपका पुराना रिश्ता रहा है तो ये पर्सन मिस कर रहा है, ठीक है। अगर पुराना टाइम हो गया इस रिश्ते को चलते हुए 1 ईयर ऑलमोस्ट, ठीक है, तो मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। मिस तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, जैसे इसको इन्वेस्ट ही नहीं करना, जो टावर मोमेंट आया उसके बाद मिस तो कर रहा है लेकिन इस रिश्ते में काम नहीं करना चाह रहा, इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बहुत कोल्ड है, रिजिड है, ठीक है। क्या फीलिंग्स है भाई, ये पर्सन यहाँ पे कोई और है, ठीक है, यहाँ पे किसी और को प्रोवाइड कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर मुझे कोई नज़र आ रहा है, या तो ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, जितना आपको टाइम वक्त एफर्ट देना चाहिए नहीं दे रहा, या तो ये मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है, जितना आप कर रहे हैं उतना नहीं कर रहा, जितना इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, जितनी कोशिशें आप कर रहे हैं ये पर्सन नहीं कर रहा इतनी कोशिशें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, इर्द गिर्द इसके लोग हैं जो यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से, इसके मतलब कि सिमिलर आप लोग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड है ये, आपके अलावा और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके अलावा कोई और भी नज़र आ रहा है जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इस पर्सन ये पर्सन उसकी बहुत ज़्यादा सुन रहा है, कोल्ड और डिटैच है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत सिंगल है, अपने काम पे फोकस कर रहा है, इंडिपेंडेंट आपको सिंगल ही शो कर रहा है, मैं अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, मुझे इस वक्त अपने अबंडेंस पे काम करना है, मुझे अपनी कैरियर पे काम करना है, वो वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। पावर में ये पर्सन एक पावर में है, ठीक है, मुझे यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं क्या है भाई, इस पर्सन की लाइफ में कोई और फीमेल या कोई और मेल है, ठीक है, मैं इतना बता दूँ कुछ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड अट्रैक्टिव हुआ है, बहुत ज़्यादा अपनी अबंडेंस पे वर्क कर रहा है, डिफेंसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पे काम कर रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अभी किसी के साथ नहीं है तो ये सिंगल शो कर रहा है सब जगह अपने आप को, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे तो कम्प्लीटली डिफेंसिव और कोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, हाँ आपके पर्सन के पास भाई चॉइसेस हैं, आपके पर्सन के पास ऑप्शन हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, आपके अलावा ये पर्सन इसको लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, आपसे तो कोलो डिटैच हो चुका है, बहुत से लोग हैं, पावरफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी हो सकती है इर्द गिर्द, शायद आप कोई ऐसे मेल को या फीमेल को जानते हो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, जिसको बहुत अपनी अट्रैक्शन अपने अपने मतलब के अपने एक पहनने ओढ़ने से, अपने एक बिहेवियर से, अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी से इसको अट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, बिल्कुल लवर भाई, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई पास्ट ओल्ड लवर उठ कर आया है इसकी लाइफ में, ठीक है, या तो यहाँ पर इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई और ज़रूर है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तभी इस पर्सन का दिमाग आपकी तरफ से फिरा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, कैरियर पे काम करना चाह रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाह रहा, मिस भी कर रहा है तो फिर भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपकी याद ना आए तो इसलिए इसके पास चॉइसेस हैं। भाई भाई आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैच एनर्जी बन चुकी है। कोई टावर मोमेंट आया आपके रिलेशनशिप में, उसके बाद से जैसे मतलब कि आप मिस भी कर रहे हैं तो आपकी भी कोल्ड वाइब है, आप कब तक इस पर्सन को देखें, आप कब तक इस पर्सन को सोचें, आप बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी में, आप भी कोल्ड हो चुके हैं, हर्मिट एनर्जी में आप, ठीक है, आप भी कोल्ड हो चुके हैं।
वॉक अवे, इस पर्सन ने वॉक अवे करा है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाई है, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। बात भी हो रही है तो एक इन एंड आउट वे में बात हो रही है, आप कोशिश कर रहे हैं तो बात हो रही है। इमोशनली डिटैच लग रहा है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चॉइसेस हैं, क्या हो रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। हाँ, यहाँ पर स्टेबिलिटी ख़त्म सी हो चुकी है, इस रिश्ते की बैलेंस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कुछ आप लोग के बीच साइकिल कंप्लीट हुई है, आप लोग आगे शायद मैरिज को प्लान कर रहे थे, कमिटमेंट को प्लान कर रहे थे, बहुत अच्छा रिश्ता था जो डिस्टर्ब हुआ है नो कॉन्टैक्ट के बाद। ये पर्सन जैसे बिल्कुल ही आपके साथ अब स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा है, कुछ कंप्लीशन आया है, ठीक है, आप लोग के रिश्ते में डिफेंसिव हो चुका है। इस कंप्लीशन के बाद ये पर्सन डिफेंसिव हो चुका है, जैसे कि ये पर्सन ही बदल गया हो, ठीक है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, बहुत डिफेंसिव है, इस रिश्ते में काम नहीं करना चाह रहा। कुछ हुआ है आपके रिश्ते में, ठीक है, कुछ हुआ है पास्ट में, कुछ ऐसा हुआ है जो इस रिश्ते से आगे निकलना चाह रहा है। इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने काम पे काम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कहीं ना कहीं याद आ रही है आपकी, ठीक है। इस पर्सन ने आपको एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप में रिकॉर्गेनाइज किया था, आपका रिश्ता अच्छा रहा है। ये रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, इस रिश्ते से निकलना चाह रहा है कम्प्लीटली। न्यू बिगनिंग, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। जजमेंट, जैसे अवेकन हो चुका है, ये रिश्ता इसके लिए नहीं है, आप इसके लिए फिट नहीं हो सकते, आप इसकी लाइफ में नहीं आ सकते, आप इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं कर सकते। पता नहीं क्या किसी ने कहा है, आप लोग का फ्रेंड सर्कल सेम है, किसी ने कुछ कहा है आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, मतलब कि किसी ने इसको समझाया है आपको लेकर कुछ ना कुछ, ठीक है। बिल्कुल इसका माइंडसेट बदल चुका है आपको लेकर, ठीक है। साइलेंट इसलिए हुआ है जैसे इसको ऐसा लग रहा है हो नहीं सकेगा, डेस्टिनी में ही नहीं है। डेस्टिनी में शायद आप लोग की मंगनी हो गई थी, मैरिज, कुछ मैरिज की बात थी, कुछ यहाँ पर है जो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है डेस्टिनी में ही नहीं है, ठीक है। कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या कोई एक्शन लेंगे ही आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं आपके लिए, इमोशंस आपके पर्सन के कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग एक टाइम था कि फ्यूचर मैरिज कमिटमेंट प्लान कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है ये पर्सन आपकी तरफ। ये उतना टाइम, वक्त, बैलेंस, ये जो आपको इम्पोर्टेंस देता था ये वो नहीं दे रहा अब आपको, ठीक है। जो लव और केयर आपको प्रोवाइड करता था वो नहीं दे रहा अभी आपको। जो आपको इसने एक पेडिस्टल पे रखा हुआ था वो सब कुछ नहीं है। बहुत कोल्ड, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कोल्ड एनर्जी आप दोनों के बीच क्रिएट हो चुकी है, बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में। पीस एंड स्पिरिट डिवाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर रिलेशनशिप में क्या एक्शन ले सकते हैं इन फ्यूचर, क्या कोई एक्शन लेंगे आपके पार्टनर सिस्टम में। भाई आप लोग जब भी बात करने आते हैं आप लोग की बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आप लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पास्ट वास्ट आप लोग कहाँ कहाँ से उठा के चीज़ें ले आते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट होती है आप दोनों की, ठीक है। वो बोलता है तुमने ये किया था, वो बोलता है तुम थर्ड पार्टी लाए थे, वो बोलता है तुमने किसी और पर्सन को इंटरटेन किया था, मतलब कि आप लोग के बीच पास्ट हिस्ट्री रही है। आपके पर्सन को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं रहा है, ये ट्रस्ट की वजह से टूटा है, ये रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टूटा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों की वजह से टूटा है। ये मिस ज़रूर करता है ये पर्सन, ठीक है, पास्ट को मिस ज़रूर करता है, लेकिन कोल्ड नज़र आ रहा है, फ्यूचर में मुझे एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग के बीच पास्ट की लड़ाई झगड़े बहुत हैं, ठीक है। ये अपनी पावर में नज़र आ रहा है, अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहता, होल्ड बैक कर रहा है। इसने खुद के इमोशंस, खुद के लव को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को स्टेबल करते हुए, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहा है अपने माइंडसेट को, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने आप को स्टेबल और बैलेंस कर रहा है, किसी के साथ नहीं है, स्टॉकिंग कर रहा है, आपकी नज़र रखा हुआ है आपके ऊपर, लेकिन आपके साथ कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास बहुत से चॉइसेस हैं, आपके पर्सन चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं मुझे इन्वॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चॉइसेस बहुत ज्यादा है। बात हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेबल नहीं है। पता नहीं बहुत टाइम से, 1 साल से 1.5 साल से इन एंड आउट सिचुएशन है इस पर्सन की, स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहा है। एक वक्त था बहुत ज़्यादा प्यार था आप लोगों के बीच, 2 ऑफ कप्स एनर्जी थी, बैलेंस लव था इधर, ठीक है। सोचता है ये पर्सन, वो उस वक्त को सोचता है कि आप लोग के बीच एक इक्वल बैलेंस लव था, लेकिन इसने अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है अब आपको, अपने इमोशंस। इस पर्सन को ऐसा लगता अब नहीं हो सकता, ये ड्रीम ही रह गया इसका, हैप्पी फैमिली आपके साथ, एक फैमिली क्रिएट करना, आपके साथ एक मैरिज क्रिएट करना एक ड्रीम रह गया है। मुझे एक इनिशियल लेवल पे कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसने आपको सोलमेट की तरह रिकॉर्गेनाइज किया था कि आप इसके सोलमेट हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को दूर से बैठकर देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले रहे, होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई भी एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं,
जगल कर रहा है, ये पर्सन भी जगल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, जगल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। ये पर्सन आगे निकल रहा है, मूव ऑन कर रहा है इस रिश्ते से, ठीक है, मूव ऑन कर रहा है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मूव ऑन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, देखिए एंडिंग कर रहा है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, ये नहीं चाहता बात करना, अब इससे ज़्यादा आप दोनों के बीच बातें हो, इसको लग रहा है यही जस्टिस है। कुछ हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ हुआ है, मैरिज होने वाली थी, स्टक हो गई, जो कम्प्लीटली सेंटर में कुछ हो ही नहीं सका। आप दोनों को ऐसा लगा दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है यहाँ पे। मैरिज रिलेटेड कुछ था, एंगेजमेंट रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड कुछ था, कुछ विश फुलफिलमेंट रिलेटेड था, आप दोनों की विश थी यहाँ पे मैरिज करना, लेकिन किसी ने किसी को चीट करा है, गोस्ट करा है, यहाँ पे चीटिंग, लाइंग, जो जब से वो चीटिंग और लाइंग जैसे गोस्टिंग जो एक क्लियर कट समझ में आई है ना, तो किसी ने किसी को बताया है कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये चीटिंग समझ में आ गई है, कुछ टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आए, किसी की चीटिंग गोस्टिंग समझ में आई है, आप बहुत स्ट्रेस में मुझे नजर आ रहे हैं, दोबारा आपकी एनर्जी हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में आप यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल चाहते थे, डेथ, लेकिन आपके जैसे डेथ हो गई, इन इस ड्रीम की डेथ हो गई, मैरिज कहीं ना कहीं कनेक्टेड नजर आ रही है, फ्यूचर में बातें चल रही थी मैरिज की, जैसे ही पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ये शादी ही नहीं करना चाहता आपसे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है आपका रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सकते हैं, एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, मेंटली ब्लॉकेजेस, कुछ मामला ऐसे क्रिएट हो चुके हैं आप दोनों की फैमिली के बीच या आप दोनों के फ्रेंड सर्कल के बीच, कैरेक्टर को लेकर बातें होंगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीटिंग और लाइन को लेकर, इसलिए यहाँ पर एक बंदा तो आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली ब्लॉक समझ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो इस रिश्ते को ये बर्डन सम एनर्जी की तरह ले रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं, कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकेगा, रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, आपके पर्सन पता नहीं क्यों इस हिस्से को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे आप इस रिश्ते में एफर्ट करना है, आपके पर्सन आपके बिना कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कुछ आप लोग के बीच चेंज हो चुका है, जैसे जैसे एक व्हील टर्न हो चुका है, कहीं आपकी एक हैप्पीनेस थी इस रिश्ते में और अब ये पर्सन डिफेंसिव हो चुका है, इस व्हील के चेंज होते ही इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, आपको आप यहाँ पर वेटिंग एनर्जी में हैं, आपको थोड़ी सी कोई क्लैरिटी मिल रही है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि पर्सन इमोशनली आपको छोड़ सकता है, इमोशनली आपको डिटैच हो सकता है, इमोशनली इस आपकी आपकी एनर्जी से बाहर निकल सकता है, आप लोग के बीच अच्छे टर्म्स थे, आप लोग के बीच अच्छा रिश्ता था, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये पर्सन आपको छोड़ चुका है, ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस को लेते हैं और इस रिश्ते को बोलते हैं, इस रीडिंग को एंड करते हैं, ठीक है, वाइंड अप करते हैं, ओके। आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, लेट्स सी, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड राइट, मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए, स्नो कांटेक्ट में आप लोग के बीच बहुत कुछ चल रहा है, आप लोग के बीच अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है, ये उन लोगों की रीडिंग है जिन लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, रिश्ते बहुत आगे तक गया है, मैरिज और कमिटमेंट की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है, उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा आप लोगों को, मेक द चेंज, कुछ चेंज लेकर आए अपने अंदर, ठीक है, कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, भाई सब कुछ तबाह हो चुका है इस रिश्ते में, ठीक है, हाउस दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जल चुका है, लेकिन कुछ ज़रूर है जो अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, यू कैन बी योर ओन किंगडम, ठीक है, भाई आप अपनी लाइफ में अपने लिए खुद प्रिंसेस और प्रिंस की तरह हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद आप मतलब कि जो भी है आप अपने अपने लिए खुद चीज़ों को क्रिएट करें, अपने लिए एक अच्छी चीज़ों को क्रिएट करें, ठीक है, जितनी भी आप लोग के बीच ये वार और ये नेगेटिविटी आई है ना, सब एंड हो चुकी है, मतलब कि कुछ टावर मूवमेंट है, मैंने कहा ना, आप बहुत टाइम से सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपने सोची भी नहीं थी, ठीक है, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, अपने सेल्फ पे वर्क करें, आपकी आपकी सेल्फ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है, आप यहाँ पर अपनी सेल्फ पे ध्यान दें, इस रिश्ते पे ध्यान ना दें, ठीक है, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी, आप हमेशा अपनी री राइट कर सकते हैं स्टोरी, ज़रूरी नहीं है आपकी ये रिश्ता ख़त्म है तो ये स्टोरी ख़त्म है, ठीक है, टेक कंट्रोल योर ओन, ठीक है, आप अपना जो है ना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपने पर्सन को नहीं दें, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे एक डू इट फॉर यू, ठीक है, सरेंडर करें डिवाइन को, डू इट
फॉर यू, अपने लिए करें कुछ, ठीक है? अपने आप को एक हील करें, अपने आप के लिए काम करें। इस वक़्त आपको अपने आप को देखना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के हाथ में आपका कंट्रोल, आप इस पर्सन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस माइंडसेट में नहीं है कि आपकी तरफ आए। देखिए, जो आता है वो बोलना पड़ता है, ठीक है? एक रिश्ता था, इस ये एक टाइम था, बहुत अच्छा था। कुछ आप लोगों के बीच ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जो खत्म नहीं होके दे रहे। जब बात करते हैं उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट पे बात हो रही है। मतलब कि चीटिंग, लाइंग, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो चुका है। मेन प्रॉब्लम ये है। जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी, बहुत यहाँ पर पता नहीं कौन-कौन सी बातें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।